अध्याय 38 क्या हम जारी रख रहे हैं। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। ली वेयांग अवाक रह गया। ऐसा नहीं था कि सनसेट कॉलेज में गुडियान से ज्यादा मजबूत कोई छात्र नहीं था। स्कूल के आंतरिक इतिहास में शीर्ष 20 में स्थान पाने वाले मूल रूप से पौराणिक स्तर पर थे। वे स्वाभाविक रूप से गुडायन से अधिक मजबूत थे। हालांकि ली वेयांग का उन बुजुर्गों के साथ कोई हल्का रिश्ता नहीं था। यदि वह उन्हें भर्ती करता है तो जरूरी नहीं कि वे बिना किसी कारण के उनकी मदद करें। इसके अलावा जब लड़ाई शुरू हुई थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाओ यांग और सुमेई ने कभी भी गुडियान को लेने का उल्लेख नहीं किया था। स्पष्ट रूप से उसे अब आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। ली वेयांग और कंपनी को और अधिक सुदृढ़ीकरण वसूली के लिए समय देने से लाभ हुआ था। बहन वेयांग, अब हम क्या करेंगे? एक लड़की ने चिंतित होकर ली वेयांग की ओर देखा। ली वेयांग ने अपने दांत भींच लिए। इस परिवर्तन पर मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूं। बहन वेयांग, शायद हमें इसे भूल जाना चाहिए। हमें दोस्त और दोस्त नहीं चाहिए। गुडियान बहुत भयानक है। यह अच्छा नहीं होगा अगर वह भड़क जाए और तुम्हें घायल कर दे, एक लड़की ने कहा। हालांकि लड़कियां कुछ हद तक अनिच्छुक थीं, फिर भी उन्होंने उन्हें निराकारमेंट के लिए मना लिया। हम उन दो बक्सियों गाओ यांग और सुमाई को सभी चट्टानों के साथ जाने नहीं दे सकते। गाओ यांग और सुमाई के आत्मसंतुष्ट रूप को देखकर ली वेयांग इसे जाने न दें। अपनी नायिका की ओर से क्रांतिकारी के बाद ली वेयांग भारी भाव के साथ रिंग में चली गई। कंपेनियन बीस्ट अरेना का फाइटिंग रिंग वास्तव में कंपेनियन बीस्ट्स के लिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध में कई खतरनाक कारक थे और यह बेहद खतरनाक था। इसलिए लीग ने निजी कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि पार्टनर के बीच बैटल को बहुत रद्द कर दिया गया। हर शहर में कई कंपेनियन बेस्ट अरेनास थे, ऐसी गुड़िया जो कंपेनियन बेस्ट के साथ मानव विशेषज्ञों को युद्ध के लिए अपने साथियों के उपयोग करने की दुकान पर रखती थी। कंपेनियन बेस्ट प्रतियोगिता लीग में पहले से ही एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। ताकतवर दोस्त के साथ कई इंसान अतीत के इन मनोरंजन पोर्टफोलियो से कहीं ज्यादा प्रभावशाली प्रभाव वाले सेलिब्रिटी बन गए। आखिरकार मजबूत दोस्त का मतलब है स्वयं के लिए शक्तिशाली होना। वे वास्तव में मानव में सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि जो वेन ने कंपेनियन बीस्ट के सबसे प्रसिद्ध तत्वों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह हर जगह मौजूद थे क्योंकि कई कंपेनियन बीस्ट के सबसे प्रसिद्ध तत्वों को भी जाना जाता था। उदाहरण के लिए दुनिया में नंबर 1 दोस्त बीस्ट एपिक स्टेज वर्बिस डियाब्लो होली एंजल था, जिसे सभी जानते थे। जिस व्यक्ति के पास उसका स्वामित्व था वह स्वभाव से एक शीर्ष व्यक्ति के रूप में बन गया था। बेशक पहले स्थान की इस रैंकिंग में केवल वे लोग शामिल थे जिनमें थेपू कंपेनियन बीस्ट ने भाग लिया था। निश्चित रूप से लिया गया शक्तिशाली मित्र जानवर दर्शकों को कभी भाग नहीं दिया गया। जो वेन ने सुना कि जब महान विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं में अभियानों पर गए थे तो वे ज्यादातर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जब तक आवश्यकता न हो कोई भी व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। आखिरकार उनके पास केवल एक ही जीवन था। एक मित्र बीस्ट की मृत्यु का अंत नहीं था, लेकिन यह प्रयोग समान नहीं था। इसके अलावा एक व्यक्ति कई मित्र सहयोगियों को नियंत्रित कर सकता है। उन्हें अकेले लड़ाई की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बनाया गया। ली वेयांग फाइटिंग रिंग में उतरे और गुडियान के सामने आ गए। हालांकि ली वेयांग 1.7 मीटर की थी, जिससे वह लड़कियों के बीच काफी लंबी हो गई थी, लेकिन वह गुडियान के सामने पूरी तरह से दिखाई दी। हे भगवान, आप क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकते? ली वेयांग ने गुडियान की ओर देखा और पूछा। नहीं, गुडायन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उत्तर दिया। ली वेयांग को खींचने वालों में से नहीं थे। बिना कुछ कहे उनकी लंबी सेनाओं ने भयानक सेनाओं का जन्म किया जो कुछ ही कदमों में गुडियान के सामने आईं। वह उछल पड़ी और अपनी कमर को घुमाकर जबरदस्त ताकत लगाए और एक किक मारी। ये बिजली की तरह चमका और गुडियान की गर्दन में जा लगा। जो वेन ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। ली वेयांग वास्तव में बहुत अच्छा था। जू मियांतु कहीं अधिक मजबूत है। इसके अलावा चीनी किक स्पष्ट रूप से एक मौलिक ऊर्जा कौशल था। उन्होंने ही एक मानव आकार के पेड़ को तोड़ने के लिए प्रहार किया था। हालांकि इस तरह की किक लीव के बावजूद गुडियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे ली वेयांग ने अपने लंबे ब्लेड जैसे पैर से अपने सिर पर वार कर लिया। बम विस्फोट हुआ और हर कोई घबरा गया। ली वेयांग का हिट झेलने के बाद गुडियान वहीं खड़ा रहा। फिर भी उसकी मुखिया तक नहीं हिली। हालांकि गाओ यांग और सुमाई को पता था कि गुडियान मजबूत था, लेकिन उन्हें कभी कभी इतने भयानक रूप से मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। ली वेयांग के प्राइमेडियल स्टूडियो किक का सामना करते हुए उन्होंने बिना चकमा दिए उस पर वार कर लिया था।
उनका शरीर एक बार भी कांपा नहीं था। ली वे लेबल भी बिल्कुल ही हैरान करने वाला था, लेकिन आर्द ने नहीं किया। अपने दांत भींचते हुए उसने शरीर कुचला और पीछे से एक किक मारी, सांस की तरह अपनी लंबी लेकिन मजबूत टांगों से 4 किक मारी। बू डायन एक मीनार की तरह वहां खड़ा था, वह बिना बचाव या चकमा के नीचे ली वेयांग की 4 किकें झेली। शुरू से अंत तक वह जहां निश्चल खड़ा रहा, बिना ली वेल अटैक के उसे कोई चोट नहीं पहुंची। जब ली वेयान 5वीं बार किक मारने वाले थे, बू डियान आखिरकार चले गए। उसका हाथ बिजली की तरह उछला और हवा में ही उसका पैर पकड़ लिया। अगले ही पल में बू डियान ने ली वेयान का पैर पकड़ लिया और रेत का थैला ट्रेवल की तरह ली वेयान को जमीन पर गिरा दिया। विचित्र के साथ ली वेयान की बॉडी रिंग से टकराने के बाद आधा पैर हवा में उछला और फिर गिर गया। हालांकि रिंग की सतह एक विशेष रबर सामग्री से पुरानी हुई थी जो शक्तिशाली समाधानने वाली शक्ति प्रदान करती थी, फिर भी अभिनय ली वेयान को मुंह से खून उगलने से नहीं छोड़ा। वह तुरंत रिलीज में असफल नहीं हो पाए। हे डियान, तुम सच में नहीं जानते कि लड़कियां कितनी आसानी से इस तरह का व्यवहार कर सकती हैं, सू माई ने खुशी से कहा। बू डियान ने उनसे डेडलाइन कर दिया और ली वेयान से पूछा, जो रीस्टार्ट के लिए संघर्ष कर रहा था, क्या हम रिलीज रख रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं हारा नहीं हूं। ली वेयांग ने अपने दुश्मनों पर हमला कर रही थी, उसके मुंह के कोने खून से सने हुए थे। उसके हाथ पर वार किया गया था, लेकिन वह हाथ से बोलती रही, बहन वेयांग, इसे रोको, हमें दोस्त और नहीं चाहिए। एक लड़की रोने लगी थी। हालांकि गुयान को कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही ली वेयांग ने स्पष्ट किया कि वह जारी रख सकता है, वह एक टैंक की तरह अपनी ओर झपकता है। उन्होंने अपने सिर कैथोलिक उससे अंगूठी पर दबाया। उलझन। ली वेयान का चेहरा जमीन से टकराया और हालांकि रबर की सतह ने कुछ मिसालें पेश की, लेकिन बू डियान बहुत मजबूत था। उसने कुछ बल लगाकर उसकी नाक की हड्डी और गले की हड्डी को चटका दिया। हर तरफ खून लगा। क्या हम रिलीज रख रहे हैं? बू डियान ने ली वेयान की ओर से देखा और पूछा। ली वेयान का चेहरा खून से सना हुआ था। उसने खुद को एक हाथ से जमीन पर रुकाया, ताकत हासिल करने के लिए कई कोशिशें की, आंखों में दृढ़ता दिख रही थी। एक डरपोक लड़की रोने वाली ही थी, जो वेन आंखों के भाव के आधार पर बता सकते थे कि ली वेयांग जारी रहेगी। यह महिला इतनी जिद्दी क्यों है? झो वेन ने लिटिल नारहेन चेडियन। उनके इस मामले से परेशान होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह ली जुवान की बहन को नॉमिनल बर्थडे देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें ली जुवान से मुफ्त भोजन और आवास प्राप्त हुआ था। 1 मिनट रुकिए, ली वेयांग के उत्तर देने से पहले ही झो वेन ने कहा था। अध्याय 39, साही कौशल। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। हर किसी को चिंता सता रही थी, यहाँ तक कि गाओ यांग और सू माई भी हैरान थे। हालांकि उन्हें गुयान मिल गया था, लेकिन उनसे किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्दयी होगा। यदि ली वेयांग को वास्तव में कोई गंभीर चोट लगती है, तो इससे मामला और वृद्धि होगी। हालांकि वह ली परिवार की एक नाजायज बेटी थी और उसे कभी भी ली परिवार के घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। अंततः उसके रगों में ली परिवार का खून दौड़ रहा था। यदि उनके साथ कुछ असंतुलित हुआ तो उनके लिए इसे देखना अकल्पनीय होगा। जब झो वेन की आवाज सुनी गई, तो तुरंत सभी के सभी भावनाओं को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि ली वेयांग और गो डियान ने भी उसे देखा। स्कूलमेट, क्या आपने कहा था कि जब तक हम सनसेट कॉलेज के छात्र हैं, हम रिंग में प्रवेश कर सकते हैं? झो वेन ने सू मेई से पूछा। ये सही है, आप क्या कहना चाहते हैं? सू माई को पता नहीं था कि झो वेन क्या कर रही थी। मुझे अभी अभी सनसेट कॉलेज में नामांकित किया गया है, लेकिन मैंने क्रैक पास नहीं किया है। मुझे रिंग में प्रवेश करने की अनुमति क्यों है? झो वेन ने पूछा। उन्होंने सोचा कि अगर सू माई ने नहीं कहा, तो वह इस अवसर का उपयोग ली वेयांग को रिंग से बाहर निकालने और खेलने से पहले घर वापस आने के लिए कर सकती हैं। यह विस्मयकारी सू माई हंसपाट। तो आप हमारे सनसेट कॉलेज के जूनियर हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि आप एक ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को संजोना जानते हैं, लेकिन आपके वरिष्ठ होने के नाते मैं आपको संकट में फंसी लड़की को बचाने वाले नायक बनने का मौका दे रहा हूं। यदि तुम जाना चाहते हो तो ऊपर जाओ, परंतु यदि तुम जाओ तो मुझे चेतावनी न दो और दोष मत दो। विश्वविद्यालय और हाई स्कूल एक जैसे नहीं हैं। गाओ यांग और कंपनी ने उपहास किया। जिस किसी को भी सनसेट कॉलेज में प्रवेश दिया जा सकता था वह कुलीन वर्ग था। ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने शहर में पहले या दूसरे स्थान पर आए थे। मगर इससे क्या? कॉलेज में कदम रखने के बाद क्या वे सभी लाइसेंसधारी शिक्षा नहीं लेंगे? हाई स्कूल की प्रतिभा केवल सनसेट कॉलेज में सबसे नीचे है। जो लोग वास्तव में अलग दिख सकते थे वे बहुत कम थे।
अधिकांश का अंत प्रतिभा के सागर में डूबने से हुआ। ऐसा अनोखा छोटे शहरों के टॉप स्टूडेंट्स के लिए था। सनसेट कॉलेज में प्रवेश के बाद उनमें से अधिकांश धीरे धीरे दर्जे के हो गए। ऐसा नहीं था कि वे उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने से भी अधिक उत्कृष्ट थे। गु डियान का ऐसा शख्स था जो अपने साथियों से अलग दिखता था। एक नौसिखिया जो क्रैक पास भी नहीं हुआ था, वह वास्तव में ली वेयान के कारण गु डियान को चुनौती देने की हिम्मत कर सकता था। उनकी राय में वह अंधा था और डिजाइन से प्रेरित था। गाओ यांग ने चुटीली मुस्कान के साथ कहा, जूनियर, तुम कुछ साल पहले से मेरे जैसे हो। ये ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ऊपर जाओ। वरिष्ठ होने के नाते मैं मजबूत सुंदरियों के सामने दिखावा करने का मौका दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने मन ही मन सोचा, गु डियान को नहीं पता कि कैसे पीछे हटना है। ली वेयान को घायल करना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, तो यह अच्छा है कि उसकी अदला बदली हो सकती है। ली वेयान की तरफ की लड़कियों ने झोउ वेन को चिंताजनक रूप से देखा। उन्हें डर था कि गु डियान के एक मुख से उनका बीमार शरीर खत्म हो जाएगा। सीनियर वेयांग, मुझे जाने दो, झोउ वेन ने रिंग में आकर कहा। गड़बड़ मत करो, नीचे जाना है। ली वेयांग ने केवल संख्या बढ़ाने के लिए उसे यहां निकाला था। उस जोड़े का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा गु डायन बहुत मजबूत थी और वह पीछे नहीं हटी। झोउ वेन की बीमार दृष्टि के आधार पर यह वास्तव में संभव था कि वह एक ही मौके से मर सकती थी। छात्रों के रूप में वे शायद खुद को अपनी मृत्यु से बचने में सक्षम नहीं हो सकते थे, न ही ली वेग अपनी जिम्मेदारी उठा सकते थे। झोउ वेन को आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वह बस इस मामले को शांति चाहता था ताकि वह खेल से शांति प्राप्त कर सके। ली वेयान के नेतृत्व में बिना रुके उन्होंने आगे बढ़ाया और ली वेयान को उठा लिया। ली वेयान का हाथ टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी भी प्रतिरोध करने में असफल होने के कारण उसे झोउ वेन ने उठा लिया। आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। ली वेयान शर्मीले और क्रोधित थे। झोउ वेन ने उस पर घातक हमला किया और सीधे उसके साथ रिंग से बाहर निकल गया। उसे लड़कियों को दिखाने के बाद वह रिंग में लौट आई। हम एक ही स्कूल के छात्र हैं, कोई कट्टर दुश्मन नहीं। हमें मौत से लड़ाई की कोई बर्बादी नहीं है। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम जीत के मानक क्यों नहीं बदलते? झोउ वेन ने गु डियान को आकार दिया और कहा। ऐसा कैसे? गु डियान ने बहुत संक्षेप में बात की। उसकी आवाज किसी कॉलेज की दुकान जैसी नहीं लग रही थी। ये निम्नतम भीषण और शीतोष्ण था, 30 या 40 वर्ष के किसी व्यक्ति के समान। अपने उग्रवादी रूप से मेल खाते हुए झोउ वेन को वास्तव में विश्वास नहीं हो सका कि वह एक कॉलेज का दूसरा छात्र था, अगर वह सनसेट कॉलेज का हिस्सा नहीं था। तुम मुझे एक बार मुक्का मारने दो। यदि आप 3 कदम पीछे हटते हैं तो मुझे होने वाले के रूप में गिने, नहीं तो मैं जीत गया। आप मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं? झोउ वेन ने इसे केवल निर्माता के रूप में कहा था। जाहिर है इससे गु डायन को नुकसान हुआ। हालांकि शक्ति मापने वाला उपकरण स्मारक समय की बहुत अधिक बर्बादी थी। इसलिए झोउ वेन ने सुझाव दिया था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए गु डियान ने बिना कुछ सोचे समझे ठंडे स्वर में कहा, जरूर। कुछ हद तक अद्भुत बातें, झोउ वेन ने कहा, तो फिर शुरू करते हैं। गाओ यांग ने अपना मोटा सिकोड़ कर कहा, ये नौसिखिया भी सोचता है कि उसने लाभ उठाया है। अगर उसे पता है कि गु डियान की मौलिक ऊर्जा और मौलिक ऊर्जा कला में विकसित होता है तो वह रो सकता है, हंसेगा तो बहुत कम। भाई यांग, गु डियान किस आदिम ऊर्जा कौशल और आदिम ऊर्जा कला का विकास करता है? उनके बगल में कोई व्यक्तिगत उत्सुकता थी। यह मेरी जगह नहीं है कि किस आदिम ऊर्जा कला का विकास करना है। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप सभी ने पहले अपने आदिम ऊर्जा कौशल के बारे में सुना होगा। गाओ यांग ने ज्वालामुखी में रहस्यमयी अभिनय किया। तो यह मूल ऊर्जा कौशल क्या है? सु मेई अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और उन्होंने हाथ फेरा पर गाओ यांग की सवारी की। गाओ यांग हंसे। क्या आपने सुई साही के नाम से जाने वाले वलोआ के बारे में सुना है? भाई यांग, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हमने स्पष्ट रूप से नीडल साही के बारे में सुना है। यद्यपि वे नश्वर अवस्था में हैं, फिर भी वे विशेष रूप से कांटेदार हैं। न केवल उनका खोल सख्त होता है, बल्कि वे कलमों से भी ढके होते हैं। जब तक ये वे महान मंच के वरिष्ठ नहीं हैं, हमें उनके चारों ओर चक्कर लगाना होगा, एक पुरुष सहपाठी ने कहा। गु डियान की मौलिक ऊर्जा कौशल एक सुई साही क्रिस्टल से एक साही कौशल से आई थी। अगर वह इसका इस्तेमाल करेगा तो न केवल उसका शरीर स्टील की तरह कठोर हो जाएगा, बल्कि उसके पास कांटों से नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी होगी, गाओ यांग ने कहा।
बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि नीडल शाही बहुत कम ही मौलिक ऊर्जा कौशल को गिराती है, और यदि गिरती भी है तो सुई शाही की शक्तियों के साथ। ये रैंक 1 या 2 की मौलिक ऊर्जा कौशल होगी। ये कितना मजबूत हो सकता है? सु मेई ने अविश्वास में कहा। यही कारण है कि लोग वू डियान को भयानक कहते हैं। न केवल उसके पास शाही कौशल में गिरावट के लिए अत्यधिक सौभाग्य था, बल्कि वह रैंक 1 शाही कौशल को रैंक 9 तक विकसित करने में भी कामयाब रहा। इसके अलावा उसने अपनी रैंक बढ़ाने के लिए प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल्स पर भरोसा नहीं किया। क्या वह बीमार नहीं है या क्या? गाओ यांग उपहास करने से पहले रुक गए। जब रैंक 9 शाही कौशल की बात आती है तो मैंने एक बार चौथे वर्ष में प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल स्ट्राइक वू डियान का उपयोग करते हुए देखा था। केवल उसकी हथेली अनगिनत खूनी छेदों से छलनी हो गई थी, जैसे कि उसे अनगिनत स्टील की सुइयों से वार किया गया हो। उसका हाथ लगभग विकलांग हो गया था। ये ठीक होगा यदि वह नौसिखिया किसी मौलिक ऊर्जा कौशल का उपयोग नहीं करता है, लेकिन यदि वह ऐसा करता है तो वह बुरे समय में है। जब सु माई ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुई। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि झोउ वेन जीते। उत्परिवर्तित प्राचीन युद्ध स्टीड कंपेनियन एक को तो बिल्कुल भी नहीं। अध्याय 40 शक्ति संघर्ष। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। बहन वेयांग, क्या वह ठीक है? कुछ लड़कियों ने चिंतित होकर पूछा, जैसे उन्होंने ली वेयांग को ऊपर उठाने में मदद की। जाहिर तौर पर ली वेयांग को कोई कोच नहीं था। हालांकि झोउ वेन ली जुवान का दोस्त था और ली जुवान जिस तरह की कंपनी के साथ मिला था, उसके आधार पर झोउ वेन निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं था जिस पर वे भरोसेमंद कर विश्वसनीयता रखते थे। हालांकि ली वेयांग इसे जोर से नहीं कह सके। वह बस पासपोर्ट धारक कुछ कह रहा है। चूंकि वह रिंग में प्रवेश करने का साहस करती है, इसलिए उसे असमर्थ होने तक कुछ करना चाहिए। अपने साथियों को इस तरह चित्रित करने के बजाय ये स्वयं को चित्रित करने के लिए और अधिक था। झोउ वेन वू डियान के सामने खड़ा था। वह पुरुषों में छोटा नहीं था, लेकिन वू डियान के सामने उसका मुखिया छोटा था। वू डियान का शरीर बेहद हृष्टपुष्ट था। वह न केवल वोल थी, बल्कि उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, जिससे उसकी अंदरूनी ताकतें ऐसी लग रही थीं। इसमें कुछ भी अनाड़ी नहीं था। ली वेयांग के साथ गुडियान की लड़ाई के दौरान झोउ वेन ने पहली बार ही देखा था कि गुडियान ने उच्च स्तरीय रक्षात्मक प्रकार का प्राइमर्डियल स्तर का स्तर विकसित किया है। अन्यथा उसका भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके लिए आदिम ऊर्जा कौशल के प्रभाव को झेलना प्रभावशाली होता है। गुडियान ने शैतान की तरह अपनी इच्छाधारी आंखों से झोउ वेन को देखा। उन्होंने ठिठुरते हुए कहा, आओ, अब और समय मत करो। तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे इस मुक्के में बहुत ताकत है। झोउ वेन ने धीरे से अपनी ताकत बढ़ाने से पहले उसे चेतावनी दी। जब सु माई ने झोउ वेन की बात सुनी तो वह खुश हो गई। उन्होंने उपहास में कहा, यदि आपके पास महान शक्ति है तो ये बहुत अच्छा है। गुडियान को वह पसंद है। अपनी शक्ति का अधिक प्रयोग करो, ऐसा न हो कि तुम उसे निराश करो। सु माई के शब्द मजाक जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें भारी दुष्टता पैदा हो गई थी। गुडायन के सही कौशल में भयानक कांटों की क्षति थी, इसलिए जो वेन ने अधिक ताकतों का इस्तेमाल किया, उसे नुकसान ही अधिक हुआ। हालांकि गाओ यांग ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह तमाशा देखने का इंतजार कर रही है। सेट कॉलेज में कई शक्तिशाली छात्र सन थे, लेकिन मॉडल स्टेज में कोई भी गुडियान का मुकाबला नहीं कर सका। यदि आप मृत्यु से महान नहीं हैं, तो बेझिझक हमला करें। गुडियान की अभिव्यक्ति स्थिर रही, लेकिन ये पहले से ही बेहद भयानक थी। झोउ वेन ने आगे कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने अपनी दाहिनी को बाहर फेंक दिया, जिससे विशाल शक्ति का जन्म हुआ। इसका श्रेयस्कर फूलकर बिल्कुल नए आकार का हो गया, जैसे कि वह कोई हथौड़ा हो। गुडियान की ऑफिशियली तब खुली जब वह जमीन पर स्थित थी। उसके शरीर में एक असामान्य लालिमा दौड़ गई, जिसे मानो ने आग लगा दी हो। ये पता चला कि यह सही कौशल की विशेषता थी। गाओ यांग की मुस्कान और अधिक स्पष्ट हो गई। जब ली वेयांग ने गुडियान के शरीर का निरीक्षण किया तो उन्हें तुरंत कुछ याद आया। अपनी मिसाल को नजरअंदाज करते हुए वह झोउ वेन पर चिल्लाए, उसे मुक्का मत मारो। ये सही कौशल है, ये फिर से उभरेगा। उलझन। दुर्भाग्य से झोउ वेन की डॉक्टर ने अपना वाक्य पूरा करने से पहले गुडियान के पेट पर प्रहार किया था। ये वह स्थान था जिसे झोउ वेन ने जानबूझकर चुना था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव का विरोध कर सकता था। इस प्रकार मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। जब स्टील की तरह सख्त मुक्का मजबूत मांसपेशियों पर मारा गया तो धातु के टकराव के मामूली संकेत के साथ एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जब गाओ यांग और सु मेई ने अविश्वास से देखा तो झोउ वेन और गुडियान की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं।
गु डियान का विशाल शरीर झींगा की तरह थोड़ा मुड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैर बर्फ पर फिसल रहे थे और लगभग 4 मीटर पीछे हटने के बाद ही रुका। रबर की सतह पर लगभग 4 मीटर लंबे 2 काले निशान दिखाई दिए, जैसे कार के आपातकालीन ब्रेक लगाने पर फिसलने के निशान रह गए हों। ली वेयांग ने झोउ वेन को शून्य दृष्टि से देखा, उसे उसकी ताकत अविश्वसनीय लगी। वह गु डियान को शाही कौशल का उपयोग करने के बावजूद लगभग 4 मीटर पीछे हटने में कामयाब रहा था। बाकी लड़कियां पहले ही खुशी से झूम उठीं। ये सिर्फ 3 कदम नहीं, बल्कि 3 से 4 मीटर की दूरी थी। ये संभवतः 8 सीढ़ियां जितनी थीं। गाओ यांग, क्या मैं आपकी बात मान सकता हूँ? झोउ वेन ने अपनी कांपती मुट्ठी वापस खींच ली और पूछा। उसने एक मुक्का मारकर गु डियान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन वह भी उतना अच्छा नहीं था। उसकी मुट्ठी अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। गाओ यांग ने एक शब्द भी नहीं कहा और गु डियान की ओर देखा, जिसने ठंडे स्वर में कहा, मैं हार गया हूँ। गाओ यांग ने सु मेई की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उन्हें साथी अंडा दे दो। सु मेई तुरंत खड़ी हो गई और चिल्लाईं, उन्हें क्या अधिकार है? समझौता उनके बीच हुआ था। मैं इस बात से सहमत नहीं था कि अगर गु डियान 3 कदम पीछे हट गया तो नुकसान गिना जाएगा। ये पूरी तरह से अनुचित है। इसके अलावा गु डियान के पैर और भी अधिक नहीं थे। इसे केवल 1 कदम ही माना जा सकता है। उसे गु डियान से लड़ने दो। यदि वह गु डियान को हरा सकता है तो मैं इसे उसकी जीत के रूप में गिनूंगा। इसके अलावा वह अभी तक सनसेट कॉलेज का छात्र नहीं है। स्मैक। इससे पहले कि सु मेई अपनी कार खत्म कर पाती, गाओ यांग ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह स्तब्ध रह गई। क्या मुझे इसे दूसरी बार कहने की जरूरत है? हानि तो हानि है। मैं, गाओ यांग, कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। क्या आपको लगता है कि आपका एक साथी अंडा मेरे वादे से अधिक महत्वपूर्ण है? गाओ यांग ने सु मेई को उदासीनता से देखा। सु मेई बहुत व्यथित थी, लेकिन उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। अनिच्छा से उसने अपने बैग से कंपेनियन एग निकाला और दांत पीसते हुए गाओ यांग को सौंप दिया। फिर वह गुस्से में पलट गई। गाओ यांग ने सु मेई को नजरअंदाज कर दिया और हाथ में कंपेनियन एग लेकर झोउ वेन के पास चले गए। उसने इसे बाद वाले की ओर फेंकते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? झोउ वेन। झोउ वेन ने शांति से उत्तर दिया। झोउ वेन, तुम मुझे याद रहोगे। चूंकि आप भविष्य में सनसेट कॉलेज के छात्र होंगे, हमारे पास जल्द ही एक साथ बिताने के लिए बहुत समय होगा, गाओ यांग ने रुखाई से कहा, इससे पहले कि वह मुड़े और छात्रों के समूह के साथ चले गए। गु डियान ने झोउ वेन की ओर देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वह गाओ यांग और कंपनी के पीछे पीछे चला गया। झोउ वेन, मैं निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि जब आप इतने सुंदर लड़के की तरह दिखते हैं तो आपके पास इतनी ताकत होती है, ली वेयांग ने आगे बढ़ते हुए कहा और उसे बड़ा करते हुए कहा। झोउ वेन, क्या तुम सचमुच हमारे जूनियर हो? क्या आजकल हाई स्कूल के छात्र इतने मजबूत हैं? जूनियर, आपने प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल का उपयोग किया है ना? कितना प्रभावशाली। इसका क्या नाम है? कुछ लड़कियां झोउ वेन के चारों ओर घूम गईं और उन्होंने उससे सभी प्रकार के प्रश्न पूछे। उनमें उनकी रुचि उस साथी अंडे में रुचि से अधिक लग रही थी जो उसने वापस छीन लिया था। मेरी जीत पूरी तरह से भाग्य की बदौलत थी। वह शैतान जैसा आदमी सचमुच भयानक था। यदि हम वास्तव में युद्ध में शामिल होते तो ये बताना कठिन होता कि कौन जीतता। झोउ वेन ने अपनी घायल मुट्ठी उठाने से पहले ली वेयांग को कंपेनियन एग सौंपा। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर सुई जैसे घने छेद थे जिनसे थोड़ा सा खून रिसने लगा था। क्या तुम घायल हो? जब ली वेयांग ने झोउ वेन पर घाव देखा तो वह चिंतित हो गई। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ली वेयांग ने लड़कियों को कंपेनियन एग दिया और उन्हें जाने के लिए कहा। फिर उसने झोउ वेन को बाहर खींच लिया। चल दर, तुम्हें अपनी चोटों की जांच करानी होगी। कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस कुछ सतही घाव हैं। इससे मेरी हड्डियों को कोई चोट नहीं पहुंची, झोउ वेन ने जल्दी से कहा। तुम्हें जांच करानी होगी, नहीं तो कुछ साइड इफेक्ट छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ली वेयांग ने झोउ वेन का विरोध सुने बिना उसे चिकित्सा कक्ष में खींच लिया। कंपेनियन बीस्ट अरेना में समर्पित चिकित्सा सुविधाएं थीं। जब तक वे पहुंचे, झोउ वेन के घाव पहले ही ठीक हो गए थे और पपड़ी बन गई थी जो कुछ उपचार के बाद ठीक हो गई थी। इसके बजाय ली वेयांग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसका हाथ उखड़ गया था और उसके चेहरे पर घाव के इलाज की जरूरत थी। ये झोउ वेन ही थी जिसे उसके लिए सभी प्रकार की चिकित्सा कागजी कार्रवाई करने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। ली वेयांग बिस्तर पर लेटा हुआ था और झोउ वेन और उसके शांत, सौम्य चेहरे को देख रहा था जब वह इधर उधर भाग रहा था।
मिश्रित भावनाओं के साथ उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली जुबान को ऐसा कोई दोस्त मिलेगा।